Be a part of powerful digital news network, नवी मुंबई नेटवर्क। तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आज अहिरोली के विधायक गणेश नायक और आयुक्त अभिजीत बांगर के साथ हुए साप्ताहिक मुलाकात में ज्येष्ठ और अभ्यासु पूर्व नगर सेविका नेत्रा शिर्के का सारा गुस्सा सिडको प्रशासन पर फूट पड़ा। इतने साल से सिडको से मांग कर रहे हैं कि जिस एरिया में उनके भूखंड खाली पड़े हैं, जो कम्युनिटी सेंटर के लिए, गार्डन के लिए, प्लेग्राउंड के लिए उपलब्ध होने चाहिए लोगों के यूज़ के लिए, तो वो दे वो सारे भूखंड। पर अब तक कभी भी हमने देखा है कि सिडको के पास जितने हमने भूखंड की मांग की है उसमें से कभी भी ये भूखंड हमको हस्तांतरित उन्होंने किए नहीं हैं। महानगर पालिका के माध्यम से अनेक बार मीटिंग्स हुए हैं। हमारे जो कमिश्नर है वो सिडको के बोर्ड पे होते हैं, फिर भी आप देखें तो सिडको के बोर्ड पे वो है, फिर भी हमारे लिए कुछ काम नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम जब सिडको के पास कुछ भी मांग करते हैं तो सिडको इसको कोई बिल्कुल उस मांग को सिडको कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देता है। तो हम इतने साल से जब नगर सेवक हैं और हमारे एरिया में जब हम देखते हैं कि बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं है, बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए गार्डन्स नहीं है, या सीनियर सिटीजन्स के लिए विरंगुला केंद्र बनाने के लिए या कम्युनिटी सेंटर्स बनाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। नेत्रा शिर्के ने ये भी आरोप लगाया कि आज नवी मुंबई के अनेकों क्षेत्रों में सिडको के खाली पड़े भूखंड हैं, मगर इन भूखंडों को न तो सिडको मनपा को हस्तांतरित कर रही है और न ही उसका रखरखाव कर रही है। प्लॉट्स जो सिडको के पास है वो ऐसे ही खाली पड़े हैं। ये प्लॉट्स की कोई देख रेख नहीं कर रहा, ना उन पे कोई डेवलपमेंट हो पा रहा है। वो प्लॉट्स पे आके लोग डेब्री डालते हैं, गंदगी फैलाते हैं, कचरा लाके लोग डालते हैं, वहाँ पे ड्रग एडिक्ट्स आके बैठते हैं। और ये प्लॉट्स का जब दुरुपयोग हो रहा है तो मतलब क्या है? सिडको को ये हैंडओवर करने में प्रॉब्लम क्या है? क्यों इसमें इतनी देर क्यों लग रही है? और इसीलिए मैंने आज आयुक्त साहब से ये मांग की है कि जैसे कुछ एरियाज जो है, जैसे आप नया सेक्टर 50 देख ले, डेवलप हो गया है, NII कॉलोनी के आसपास आप देखें, सेक्टर 15 देखें, यहाँ गार्डन्स के लिए जगह नहीं है, ग्रीन बेल्ट्स के लिए जगह है, पर सिडको वो ग्रीन बेल्ट्स की जगह NMFC को नहीं दे रहा है, तो हम कैसे वहाँ पे डेवलपमेंट कर पाएंगे? या सेक्टर नया 50 है, वहाँ पे तो आज तक गार्डन नहीं बना है, ना कोई कम्युनिटी सेंटर बना है। इतने लोग हज़ारों की संख्या में आके वहाँ बसे हुए हैं, इतने सालों से उनको कोई सुविधा नहीं दी है। और इसीलिए मैंने ये मांग की आज कि जो प्लॉट सिडको के पास है उसको मेंटेनेंस एटलीस्ट महानगर पालिका ने करना चाहिए और जल्द से जल्द महानगर पालिका को फॉलोअप करना चाहिए सिडको के साथ में, और जल्द से जल्द ये प्लॉट्स को हैंडओवर करके लेना चाहिए। नेत्रा शिर्के ने यह भी कहा कि सिडको के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नवी मुंबई महानगर पालिका आयुक्त इसके सदस्य हैं, तो भी नवी मुंबई महानगर पालिका को आज तक सिडको दुय्यम दर्जा देते आ रही है। सिडको इसके ऊपर जब भी हम मांग करते हैं, हमारे आयुक्त जब सिडको के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक मेंबर है तो उनकी इस मांग को सिडको कभी इम्पोर्टेंस देता क्यों नहीं है? क्यों हमें हमेशा ऐसा लगता है कि सिडको महानगर पालिका का एक दुय्यम दर्जा देती है, उसको एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट होती है हमारी, कि ये महानगर पालिका वाले जो भी कहें इसका कोई महत्व नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, और जब हमें लगेगा, जब हम सोचेंगे इसके ऊपर और फिर निर्णय होगा। ये तो गलत है। 25 साल हो गए सिडको ने ये शहर को हैंडओवर किया है महानगर पालिका के पास। अभी यहाँ पे जो भी कुछ डेवलपमेंट होता है महानगर पालिका के माध्यम से होता है। अगर हमें टॉयलेट्स भी बनाने हैं तो हमको सिडको के पास परमिशन लेनी पड़ती है, हमारे पास खुद की जमीन नहीं है। MIDC के पास है या सिडको के पास है? उन्होंने कहा कि सिडको भूखंड का चेंज ऑफ यूज कर भूखंड बिल्डरों को बेचकर उसका व्यवसायिक मुनाफा कमाने में लगी है। सिडको ने अब तक ये सारे प्लॉट्स क्यों अपने कब्जे में रखे हैं? क्यों नहीं छोड़ना चाहती उसके ऊपर का कंट्रोल?
क्यों ये कोशिश होती है कि ये जो सारे प्लॉट्स हैं उनको कैसे ना कैसे उसका चेंज ऑफ यूज़ करें और वो जो प्लॉट्स हैं उनको कमर्शियल यूज़ के लिए लेके आए और बड़े बड़े बिल्डर्स को ये बेच दे ताकि वहाँ और बिल्डिंग्स बने। यहाँ पे अभी काफ़ी बिल्डिंग्स बन चुकी है। अभी लोगों की जो ज़रूरत है वो गार्डन्स है, प्लेग्राउंड्स है, कम्युनिटी सेंटर्स है, सीनियर सिटीजन्स के, ज्येष्ठ नागरिकों के लिए विरंगुला केंद्र की ज़रूरत है। और इस मांग की आज मैंने नाइक साहब के सामने, आयुक्त साहब के सामने वो ये मांग रखी है मैंने। नेत्रा शिर्के ने कहा कि आज सिडको प्रॉफिट मेकिंग बॉडी बन गई है, जो खुद भूखंड अपने पास रख नवी मुंबई महानगर पालिका को कह रही है कि जनता की सेवा करो, पर ऐसे में जनता की सेवा कैसे हो पाएगी? सिडको का काम था इस शहर को बनाना और फिर आगे निकल जाना, पर वो अब तक हुआ नहीं है। सिडको जितने भी अच्छे मौके की जगह पे जितने भी प्लॉट्स हैं उनके ऊपर कब्जा जमाए बैठे हैं। वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा। हमारे जहाँ स्कूल्स की ज़रूरत है या हमारे यहाँ गार्डन्स की ज़रूरत है, इसके ऊपर उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। उनको बस हर प्लॉट से पैसा निकालना है। और ये वो कहते हैं कि हमारा वो तो प्रॉफिट मेकिंग बॉडी बन गई है सिडको। ये जनता की सेवा के लिए महानगर पालिका के है, तो जनता की सेवा के लिए महानगर पालिका अगर है, हमारी अगर वो जिम्मेदारी है, तो पहले प्लॉट्स हैंड ओवर करिए, तो हम लोग जनता की सेवा कर पाएंगे। आप प्लॉट्स भी रखेंगे और बोलेंगे महानगर पालिका जनता की सेवा करे, तो कैसे हो पाएगा? मुझे लगता है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को इसमें ध्यान देना चाहिए और जहाँ अभी सड़कों को इतने साल हो गए हैं इस शहर का निर्माण करके बाहर निकल के, तो उनसे पूरे कंट्रोल जो है वो अभी महानगर पालिका को हैंड ओवर करने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।